ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास का 16वां दिन है और आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन सोमवार है। इस तिथि पर आयुष्मान योग बन रहा है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 7:22 से लेकर सुबह के 9:01 तक। आज भोलेनाथ का दिन है, तो भगवान शिव जी से यही प्रार्थना है कि हे कपूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार, संसार के सार भुजंगों का हार धारण करने वाले, सदा भक्तों के हृदय में वास करने वाले भगवान शिव, माता पार्वती सहित मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे भोलेनाथ, आज की इस कथा को सुनने का पुण्य हम सभी को प्रदान करो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसी दुष्ट स्त्री की कथा जो माँ पार्वती की सहेली बनी, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। शिव पुराण के कथा के अनुसार एक बार वाशकल नाम के गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी स्त्री का नाम चंचुला था। वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत समय बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। इसीलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने ही पति की तरह दुराचारणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन ईश्वर कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण यह कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उस पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया। उसने उस ब्राह्मण से विनती की कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है। न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय से पहले ही सावधान हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले प्राणियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों को अपने मन से हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देवता की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथाएं सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया
और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बैठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से रमा हुआ था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और पार्वती को प्रणाम किया और उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया। माता पार्वती एवं भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया और उनकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी की कथा को सुनने से, शिव पुराण की कथा को मात्र सुनने से ही चंचुला नामक एक दुर्बुद्धि महिला का उद्धार हुआ। यही नहीं, वह माता पार्वती की बड़ी ही प्रिय सखी बन गई। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्मा का 16वां अध्याय। यम ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा, मेरी बात सुनो। मुझे अनदेखा किया गया है और मेरे काम से वंचित किया गया है। मैंने अपने पद का उल्लंघन मृत्यु से भी बढ़कर मानता हूँ। हे कमलवत, यदि कोई कर्मचारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता है और यदि वह अपने स्वामी का धन हड़प लेता है तो वह लकड़ी के लट्ठे में कीड़ा बन जाता है। हे पृथ्वी के स्वामी, जो बुद्धिमान मनुष्य लोभ के कारण अपने स्वामी का धन हड़प लेता है वह निम्न पशु के रूप में जन्म लेता है और 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। हे कमलवत्स स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति अपने काम में रुचि नहीं लेता और उसे ठीक से नहीं करता तो उसे भयंकर नरकों में यातनाएं सहनी पड़ती है। फिर वह व्यक्ति कौवे के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहता है और अपने स्वामी के काम को बिगाड़ता है वह पापी आत्मा है। वह घरेलू चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेता है और 300 कल्पों तक इसी प्रकार जीता है। जो कर्मचारी अपना काम करने में सक्षम होता है लेकिन करता नहीं है और अपने घर में ही रहता है, उसका पुनर्जन्म बिल्ली के रूप में होता है। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से न्याय के आधार पर प्रजा को अनुशासन में रखता हूँ। पुण्य आत्माओं को पुण्य के द्वारा और पापियों को पाप कर्म के द्वारा। कल्प के आरंभ में धर्म शास्त्रों के ज्ञान से युक्त ऋषियों ने विस्तार से विचार विमर्श कर मुझे दंड देने के विषय में निश्चय किया। मैं आपका हूँ, फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी पर आपके आदेश को राजा कीर्तिमान ने तोड़ दिया है। हे जगत के स्वामी, मैं उससे डरता हूँ। वे वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठानों की सहायता से समुद्र तटीय पृथ्वी पर शासन करते हुए कहीं रहते हैं। जो लोग समस्त पवित्र कर्मों को त्याग देते हैं, पितरों का पूजन नहीं करते, अग्नि की पूजा नहीं करते, तीर्थों की तीर्थ यात्रा जैसे पवित्र कर्म नहीं करते, कर्म और ज्ञान दोनों मार्गों को त्याग देते हैं, प्राण संयम का अभ्यास छोड़ देते हैं, होम और वेदों का अध्ययन नहीं करते तथा अनेक पाप करते हैं, फिर भी वे वैशाख के पवित्र कर्म करके भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। वे लोग अपने पिता और पितामह के साथ वहां जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, सभी मृत पूर्वज, पितरों के माता पिता, उनके नाना, उनके पिता और अन्य लोग विष्णु लोक में जाते हैं। वे अपने साथ कई अन्य लोगों को भी ले जाते हैं, उसमें उनकी माताओं के पूर्वज भी शामिल हैं। हे प्रभु, इससे और भी अधिक सिर दर्द और दुख होता है। मेरे अपने कर्मों का लेखा जोखा मिटाकर उनके प्रियजनों के पितर भी विष्णु लोक में जाते हैं। दासी के गर्भ में स्थित पितरों के बीज से उत्पन्न पुत्र भी विष्णु के लोक में जाता है। जो कोई कर्म करता है वही उसका फल भोगता है, लेकिन यह नियम टूट गया है। जो सब कुछ जानता है, जो व्यक्ति कुल में सर्वज्ञ हो गया है, वह दोनों पक्षों पिता और माता की 26 पीढ़ियों से अधिक का उद्धार कर देता है। हे प्रभु, यह पर्याप्त से भी अधिक है। हे पितामह, जो अपने प्रियजनों से पैदा होते हैं वे सभी भगवान विष्णु के सर्वोच्च क्षेत्र में जाते हैं। इस प्रकार के कार्य और सेवा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में लगा रहता है
वह मुझे छोड़कर हरि के पास चला जाता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वह मेरे मार्ग को छोड़कर हरि के धाम को जाता है। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य यज्ञ करके उस गति को प्राप्त नहीं करता। जो व्यक्ति समस्त तीर्थों, दान आदि, तप, व्रतों तथा समस्त धार्मिक कार्यों के पुण्य से युक्त है, वह उन गति को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रयाग में मरने से, युद्ध के मैदान में लड़ते समय, काशी में गिरकर मरने से मनुष्य उस गति को प्राप्त नहीं कर पाता जो वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करने से प्राप्त होती है। प्रातः काल स्नान करके, भगवान की पूजा करके, महात्मा नामक कथा सुनकर तथा विष्णु से संबंधित आवश्यक पवित्र अनुष्ठान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक का एकमात्र स्वामी बन जाता है। हे कमलवत, मैं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु के लोक को असीम मानता हूँ, क्योंकि वह करोड़ों मनुष्यों से भरा होने पर भी अभी तक पूर्ण रूप से भरा नहीं है। संपूर्ण माधव मास से पितामह की अवहेलना होती है। जो लोग निषिद्ध कर्म करते हैं, जो केवल वेदों में बताए गए कर्मों का ही पालन करते हैं, शुद्ध लोग, अशुद्ध लोग, ये सभी वैशाख के कर्म करते हैं और वे राजा की आज्ञा से विष्णु के लोक में जाते हैं, जो हमारा और विशेष रूप से तुम्हारा महान शत्रु है। हे जगतपति, इस राजा को आप ही रोकेंगे। अन्य सभी पवित्र कर्मों को त्याग कर केवल एक बार वैशाख स्नान करने से ही सुसंस्कृत लोग हरिधाम वैकुंठ को जाते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में ही आश्रित इस राजा की यदि हम उपेक्षा करेंगे तो यह संपूर्ण जगत को वैकुंठ ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह दंड और कारणों की सूची आपके चरणों में रखी गई है। इस राजा ने लोगों की अद्वितीय रक्षा की है। जो बच्चा माता को कष्ट पहुंचाता है, उसे क्या लाभ यदि वह शत्रु को ज्येष्ठ मास के सूर्य की भांति न गिरा दे। यदि युवती निकम्मे बच्चों को जन्म दे या दुष्ट पुत्र को जन्म दे तो उसकी कीर्ति बादल की बिजली की भांति नहीं फैलती। यदि कोई बालक अपनी विद्या या शक्ति से पितरों को पाप से मुक्त नहीं करता तो वह पृथ्वी पर जन्म लेने पर अपनी माता के पेट में रोग मात्र बनकर रह जाता है। यदि कोई पुत्र धर्म, धन और प्रेम के प्रति दुराग्राही आचरण करता है तो उस पुत्र को सत्पुरुष अपनी माता का वध करने वाला कहते हैं। वह सभी मनुष्यों में सबसे नीच है। इस राजा की माता और इस राजा की पत्नी अपने पवित्र संस्कारों के कारण संसार में प्रसिद्ध हो गई हैं। संसार में केवल एक ही स्त्री है जिसने वास्तविक वीर को जन्म दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वह राजा कीर्तिमान मेरे अभिलेखों को मिटाने के लिए पैदा हुआ है। हे प्रभु, ऐसा पहले कभी किसी क्षत्रिय ने नहीं किया। हे जगत के स्वामी, अभिलेखों को मिटाने का वर्णन पुराणों में कहीं नहीं सुना गया। हे जगत के प्रमुखों, मैं उस हरि भक्त राजा को छोड़कर दूसरे किसी को नहीं जानता जो पतंजलि के द्वारा घोषणा करके दूसरों को उत्साहित करता है और मेरे धाम के मार्ग में बाधा डालता है। ब्रह्मा ने कहा, आपने क्या चमत्कार देखा? आप इतना दुखी क्यों हैं? साधु संतों को कष्ट पहुंचाने से मृत्यु पर्यंत कष्ट होता है। हरि का नाम लेने मात्र से महान लोक की प्राप्ति होती है। तो क्या राजा की आज्ञा से प्रजा हरि के लोक को नहीं जाएगी? गोविंद को किया गया एक प्रणाम 100 अश्वमेघ यज्ञ के समान किए गए समापन स्नान के समान है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह पूर्व जन्म लेता है, लेकिन हरि को किया गया प्रणाम अगले जन्म को रोकता है। यदि उनके जीभा के अग्रभाग में ह और री ये 2 अक्षर विद्यमान हैं तो उनके लिए कुरुक्षेत्र और सरस्वती किस काम की? यदि कोई ब्राह्मण चांडाल स्त्री के साथ संभोग करता है, विशेषकर जब वह मासिक धर्म से गुजर रही हो, तब भी यदि वह मृत्यु के समय भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को उनका स्मरण प्रिय है। अतः निषिद्ध भोजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए पापों के बावजूद मनुष्य भगवान विष्णु के साथ सायुज्य को प्राप्त करता है। हे यमराज, यह वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रिय है। इसका पवित्र अनुष्ठान सुनने से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर क्या यह विशेष रूप से कहने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति पवित्र अनुष्ठानों के पालन में तत्पर रहता है वह विष्णु लोक में जाता है? जब कोई वैशाख अनुष्ठानों की महिमा का गान करता है तो पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। फिर जो व्यक्ति पवित्र अनुष्ठानों में लीन रहता है वह मोक्ष कैसे प्राप्त नहीं कर सकता? जगत के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान हमारे पूर्वज हैं।
यह राजा वैशाख मास में ये पवित्र अनुष्ठान करता है जो उसे भगवान को पसंद है, इसीलिए विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं। वे हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। हे यम, आप उसे दंड देने या शिक्षा देने के योग्य नहीं हैं। वासुदेव के भक्तों के लिए कुछ भी अशुभ नहीं। उन्हें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं। कर्मचारियों को अपने स्वामी के कार्य में अपने क्षमता के अनुसार तत्परता से लग जाना चाहिए। उसे उतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, इससे वह नरक में नहीं पड़ता। जब कोई काम उसकी क्षमता से बाहर हो जाए तो उसे अपने स्वामी को बता देना चाहिए। इससे सेवक ऋणग्रस्तता से मुक्त हो जाता है और सुख प्राप्त करता है। एक बार उसने नियोक्ता को सूचित कर दिया तो वह ऋणग्रस्ता और पाप से मुक्त हो जाता है। यदि अपने कर्तव्य के संबंध में प्रयास किया जाता है तो देहधारी अर्थात कर्मचारी को कोई अपराध नहीं होता। इसीलिए जब कोई काम असंभव हो जाए तो तुम्हें विलाप करना उचित नहीं। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज और भी अधिक दुखी हो गए। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी तथा वे अपने दयनीय स्थिति को व्यक्त करते हुए ये शब्द कहने लगे। हे प्रियतम, हे पितामह, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब आपके चरणों की पूजा से प्राप्त हुआ है। हे कमलवत प्रभु, जब तक यह अत्यधिक शक्तिशाली राजा इस पृथ्वी पर शासन करता रहेगा मैं फिर से अपने कर्तव्य पर नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, मैं उस राजा को उसके पवित्र अनुष्ठानों से मुक्त करवाकर उसके बाद ही उस पुत्र की तरह संतुष्ट हो जाऊंगा जिसने गया में अपने पूर्वजों को चावल के गोले अर्पित किए हैं। हे दयालु, मुझे यह प्राप्त करने में सक्षम बनाइए और मेरा कार्य बिना चूके पूरा करिए। उसके बाद मैं एक बार फिर बीमारियों से मुक्त हो जाऊंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा। यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी पुनः चिंतित हो गए। उन्हें अनेक प्रकार से सांत्वना देते हुए ब्रह्मा जी ने पुनः कहा। ब्रह्मदेव ने कहा, जो राजा भगवान विष्णु के पवित्र अनुष्ठानों में लीन है उसे आप रोक नहीं सकते। यदि आप क्रोधवश उसे चकमा देना चाहते हैं तो हम पहले हरि के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देंगे। उसके बाद वे जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वे ही संसार के निर्माता है, वे ही धर्म के रक्षक है, वे ही हमारे मार्गदर्शक, दंडक, निर्माता और नियंत्रक हैं। हे धर्म, जब वह कुछ कह चुका है तो आगे कुछ कहने को नहीं है। किसी तर्क की गुंजाइश नहीं। हमें आगे विवाद करना उचित नहीं है। पृथ्वी पर राजा के निर्णायक आदेश के बाद हम किसी को बहस करते हुए नहीं देखते। यमराज को इस प्रकार सांत्वना देकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में गए। पुरुषोत्तम की स्तुति की तथा ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। यम और ब्रह्मा ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। मेघ की गड़गड़ाहट के समान राजसी शब्दों और स्वर में महाविष्णु ने उनसे कहा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? क्या राक्षसों के कारण कोई दुख हुआ है? यम का चेहरा पीला और फीका क्यों है? वह अपना सिर क्यों झुकाए हुए हैं? हे ब्रह्मा, इसका कारण बताओ। ऐसा कहे जाने पर कमलवत भगवान ने कहा, जब राजा जो आपके सेवक में सबसे श्रेष्ठ है राज्य का शासन करने में व्यस्त रहता है तो वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में समर्पित पुरुष अपरिवर्तनीय महान क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। इसलिए यम का शहर खाली हो गया है। इसलिए यम बहुत दुखी हैं। उन्होंने राजा के साथ युद्ध किया। उसे मारने के लिए उन्होंने अपना दंड उठाया, लेकिन वह आपके चक्र से हार गया। इसलिए वह मेरे पास आया। हम आपके महान भक्तों को दंड देने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे महान प्रभु, उस राजा को दंडित करें और अपने प्रियतम यमराज की रक्षा करें। ऐसा कहने पर भगवान ने हंसकर ब्रह्मा और यम से कहा, मैं लक्ष्मी, प्राण और शरीर, कस्तुभ, वैजंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ को त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को त्यागने में मेरी कोई रुचि नहीं। जो भक्त मेरे लिए समस्त सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं उन्हें त्यागने में मेरी क्या रुचि हो सकती है? वह मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है। धन्य पुरुष तो मेरे ही स्वरूप हैं, अतः मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का कोई अन्य उपाय ढूंढ लूंगा। उस राजा को मैंने पृथ्वी पर 10,000 वर्ष का जीवन दिया है। हे मनुष्यों के संहारक, उसमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। यदि उसका शेष जीवन व्यतीत हो जाए तो वह मेरे साथ सायुज को प्राप्त करेगा। तत्पश्चात बेन नामक दुष्ट व्यक्ति राजा बनेगा। वह श्रुतियों में वर्णित इन सभी पवित्र संस्कारों को नष्ट कर देगा।
उस समय वैशाख पवित्र संस्कार भी लुप्त हो जाएंगे। केवल उसके द्वारा किए गए पापों के कारण बेन नष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु के रूप में अवतार लेकर पुनः पवित्र संस्कारों का प्रचार करूंगा। तब मैं लोगों में वैशाख के संस्कारों का प्रचार करूंगा। 1000 में से कोई एक ही मेरा सच्चा भक्त होगा, जो अपने प्राणवायु मुझे समर्पित कर देगा तथा अधिकाधिक संपत्ति संचय करने की इच्छा का त्याग कर देगा। ये पवित्र संस्कार केवल ऐसे ही लोगों में प्रचलित होंगे। बहुतों में से कोई एक ही पृथ्वी पर मेरे इस पवित्र संस्कारों को जान पाएगा। तत्पश्चात तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। हे मनुष्यों के संहारक, तुम शोक मत करो। इस वैशाख मास में वैशाख व्रत करने वाले सभी सज्जन पुरुष मुझे तुम्हारा भाग देंगे। कुछ समय बाद मैं राजा से भी तुम्हारा भाग दिलवा दूंगा। अतः तुम अपना शोक शांत करो। अपना भाग मनुष्य वीरता पूर्वक उपहार स्वरूप भेजता है, क्योंकि तुम वल में श्रेष्ठ शत्रु हो। जो अपना भाग खाता है वह दुखी नहीं होता। मनुष्य प्रतिदिन स्नान के समय तुम्हें अर्घ दे। वैशाख के अंतिम दिन वे तुम्हारे सामने जल से भरा घड़ा और दही मिला हुआ चावल अर्पण करे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का सारा अनुष्ठान निष्फल हो जाता है। अतः जो राजा मुझ पर श्रद्धा रखता है उस पर क्रोध न करो, वह तुम्हें तुम्हारा भाग देगा। जो लोग तुम्हें तुम्हारा भाग देते हैं और वैशाख के महान पवित्र अनुष्ठान करते हैं, उन्हें तुम्हारे कारण कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वे केवल मेरी ही पूजा करेंगे और हे धर्म रक्षक, हे धन तुम्हारा तिरस्कार करें, तो तुम मेरी आज्ञा से उन्हें दंड दोगे। मैं सुनंदा को भेजकर राजा से तुम्हारा भाग दिलवा दूंगी। मेरे कहने पर वह जाकर राजा से तुम्हारा भाग दिलवा देगा। जब यमराज उनके समीप प्रतीक्षा कर रहे थे, तब गरुड़ वाहन भगवान ने सुनंदा को राजा को यम का भाग देने के लिए कहने के लिए भेजा। वह वहां गया और राजा को सलाह दी और पुनः भगवान के समीप आ गया। इस प्रकार यम को सांत्वना देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा ने भी यम को सांत्वना देकर शीघ्र ही जाने दिया। यम को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने अनुयायियों सहित अपने धाम को चले गए। मन में कुछ प्रश्न लेकर यमराज अपने नगर को चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु के आदेश तथा सुनंदा की सलाह से प्रेरित होकर वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठान करने वाले सभी लोग अपना भाग यम को दे देते हैं। यदि मनुष्य धर्मराज का सम्मान नहीं करते और उन्हें भाग नहीं देते, तो वे स्वयं ही वैशाख मास में उनके द्वारा अर्जित पुण्य को छीन लेते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन भक्त को पवित्र स्नान करना चाहिए और यम को अर्घ देना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो पुण्य मिलता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। सर्वप्रथम वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन लोगों को एक घड़ा जल से भरकर उसमें दही मिला हुआ पका हुआ चावल रखकर धर्मराज को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हें पितरों तथा अपने गुरु की ओर से अर्पित करें। तत्पश्चात उसे मधु के नाशक भगवान जनार्दन को अर्पित करें। शीतल जल, दही, मिश्रित चावल, पान, फल तथा धन उपहार सब कुछ एक घड़ा पात्र में रखकर ब्राह्मण को दें। जो ब्राह्मण मासिक धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करता है और यदि उसे दरिद्रता के कारण कष्ट उठाना पड़े, तो उसे भगवान मधुसूदन की दिव्य प्रतिमा दान करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि वह धार्मिक अनुष्ठानों के उस व्याख्यान का अपनी समस्त संपत्ति के सम्मान करे। सुनंदा के निर्देशानुसार राजा ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने अपने जीवन का शेष भाग अपने इच्छा अनुसार सभी सांसारिक सुखों को आनंद लेते हुए बिताया। पुत्र पौत्रों और अन्य लोगों के साथ वह हरि के धाम को गया। जब वह राजा बैकुंठ गया तो नीच शासक वेन राजा बन गया। सभी पवित्र संस्कार, विशेष रूप से वैशाख संस्कार, उस दुष्ट द्वारा नष्ट कर दिए गए। वे एक बार फिर पृथ्वी पर अपनी लोकप्रियता खो बैठे। वे ज्यादातर मोक्ष का कारण थे। वैशाख के महीने के दिन निर्धारित इस शानदार पवित्र अनुष्ठानों के बारे में कोई नहीं जानता था। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों का फल मिलने पर ही वैशाख पवित्र अनुष्ठानों के प्रति मन में तीव्र अभिरुचि उत्पन्न होगी। मैथिला ने कहा, वास्तव में दुष्ट राजा बेन पूर्व मनवंतर में विद्यमान था। इक्ष्वाकु वंशी वह राजा इस वैवस्त मनवंतर में विद्यमान है। यह बात मैंने पहले भी सुनी, अब आप भी इसका वर्णन कर रहे हैं। वह कीर्तिमान बैकुंठ चला गया, उसके बाद बेन राजा होगा। वह कैसे हो सकता है? हे महाबुद्धिमान श्रुतदेव, इस संकेत को दूर करें। श्रुतदेव ने उत्तर दिया, युगों और कल्पों की व्यवस्था में इस मनवंतर के कारण ही पुराणों में विरोध है। यदि कहानी में विरोधाभास हो तो आपको इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
हे राजन, जब प्रतिदिन कल्प बीत जाता है तब यह कथा स्थायी और महान है। इसे मार्कंडेय जी ने मुझे कहा था और हे राजन, इससे पहले भी कहा गया है। इसलिए वैशाख संस्कार प्रचलित नहीं होने चाहिए। बहुतों में से केवल एक ही इसे जानता होगा। वह सांसारिक सुखों से अनासक्त होगा, वह भगवान विष्णु को समर्पित होगा। तो इस प्रकार से वैशाख मास महात्मा का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान विष्णु, इस कथा कहानी को सुनने का पुण्य अपने भक्तों को प्रदान करना, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अंत में समस्त देवी देवता का सुमरन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय।
गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय। राम की जय जय श्याम की जय जय, राम की जय जय श्याम की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भाई की जय जय। कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा बलदेव दोनों भाई की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे भगवान, हे दयानिधि, आप इस कथा कहानी को सुनते कहते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनकी मन मांगी मुरादें पूर्ण करना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह महात्म कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। भगवान आप सभी भक्तों का कल्याण करें। हरे कृष्णा।